हेलो एवरीवन, क्लास 8 आप लोगों का कल साइंस का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 एंड 2 दोनों के दोनों पेपर जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिस पेपर 1 डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 की भी वीडियो मिल जाएगी। दोनों प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से करके जाना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से आ सकते हैं वो भी आपको बता दूंगी मैं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना है आप लोगों को। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि पोलियो जो है, पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय। बेटा पोलियो एंड चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। आपको क्वेश्चन दिया है पोलियो एंड चिकन पॉक्स से रिलेटेड। आपको और बाकी की सारी जो डिजीज आपकी एनसीईआरटी में रखी है उनको भी रीड करना है और वो किस वजह से होती है उनको भी अच्छे से पढ़ना है। एक टेबल दे रखी है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसको अच्छे से रीड करके आप लोग जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में आपके पास पोलियो एंड चिकन पॉक्स से रिलेटेड पूछा गया है और हो सकता है आपसे एग्जाम में कुछ और पूछ ले। तो उस टेबल को, पर्टिकुलर टेबल जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा? जिसको हम दोबारा से ले सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आएगा वाटर। उसके बाद में जैसे नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स हो गया बेटा कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अगर हम कोल एंड पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कोल एंड पेट्रोलियम जो है खत्म हो जाएंगे, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है बेटा? फॉसिल फ्यूल्स जो हम जलाते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सबको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? फॉसिल फ्यूल्स के हैं। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज बेटा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड्स और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर बोलते हैं आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड्स। और इंफ्रासोनिक साउंड्स जो है उनके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि इंफ्रासोनिक साउंड्स को कौन कौन से एनिमल है जो सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे सुन सकते हैं बेटा डॉग्स वगैरह, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर डॉल्फिन का एग्जांपल जो है वो डाल के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे? ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं इस सर्किट से, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बट अगर हम 2 बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करता है। तो इसका रीजन क्या है आपको बताना है इसमें। तो देखो बेटा, अगर हम एक बल्ब लगाते हैं तो वोल्टेज जो है उसका क्या है? सफिशिएंट मात्रा में वोल्टेज जो है उसको नहीं मिल रहा है बल्ब को, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे हम इसमें एक और सेल को अटैच कर देंगे तो यहां से क्या होगा? जो वोल्टेज है बल्ब को वो मिल जाएगा, और जैसे ही बल्ब को पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज जो है मिल जाएगा तो जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे। वाई इज अ लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। जिंक के ऊपर हम आयरन की कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि हम आयरन को प्रोटेक्ट कर पाएं, किससे? रस्टिंग से। रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग ना लगे इसलिए, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इन इट। तो बेटा आई का कौन सा पार्ट है जो लाइट को एंटर करवाता है? वो होता है कॉर्निया। आपको आई का डायग्राम भी करके जाना है और आई में जितने भी पार्ट्स हैं उसके, जैसे रेटिना हो गया, प्यूपिल हो गया, इरीज हो गया, इनके फंक्शंस भी पढ़ के जाने हैं। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रेटिना के ऊपर होती है। इरीज का काम क्या है? प्यूपिल की साइज को छोटा बड़ा करना काम होता है इसका। आपके कोन्स, ठीक है, कोन्स क्या होता है? ये सब चीजें जो है वो आपको पढ़ के जानी है और डायग्राम भी अच्छे से करके जाना है, कि हो सकता है आपके एग्जाम में डायग्राम पूछ ले आपका आईज का। फिर बोल रहे हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट बट वर्टिकली लेटरली इन्वर्टेड बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में? ट्रू आंसर। बिकॉज जो प्लेन मिरर होता है उसमें राइट साइज की इमेज जो है, राइट साइड में जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, और लेफ्ट हैंड साइड की इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में बनती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। और आप लोगों को डायग्राम भी करना है इसका, जो आपका फ्रॉक का डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो 4 स्टेजेस हैं उनको भी करके जाना है। उसके बाद बोल रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है अगर डिकम्पोज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट या फिर हम मेन्योर भी बोल सकते हैं। इसका आंसर जो है मेन्योर भी हो सकता है। नेम एनी 2 खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप के साथ साथ आपको रबी क्रॉप का ही पढ़ना है, और खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में डिफरेंस को भी पढ़ के जाना है। खरीफ क्रॉप में आपका एग्जाम्पल रहेगा पैडी और मेजे। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आया था। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजरिंग वेट, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बेटा ट्रू। और बैलेंस से याद आया बेटा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड बेटा लैरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स। और आपको पता होना चाहिए जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन के कारण ही क्या होती है, साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है लैरिंक्स आएगा। उसके बाद में ये जो दिया गया डायग्राम वो अमीबा का है और अमीबा जो है उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज इसमें ओनली वन पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और इसमें किसके कारण क्या होता है, किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और आपको बाइनरी फ्यूजन के थ्रू इसका ये डायग्राम जो है वो अमीबा का डायग्राम है। और आप लोगों को इसमें होता क्या है, अमीबा जो है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम भी इसको अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें आपका 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के एग्जांपल हो जाएंगे आपके अमीबा और हाइड्रा। असेक्सुअल में हो जाएगा सेक्सुअल में हो जाएगा आपके पास में ह्यूमन बींग्स एंड आपका जो एनिमल्स वगैरह हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोनों के बीच में डिफरेंस भी लर्न कर लेना। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी बेटा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आप पढ़ के जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल मैंने अगेन बताया था आपको कि ऐसे भी कोई भी फ्यूल जो कि हम जलाने के काम में आते हैं हमारे, उन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो वुड और कोल जो है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्स बेटा। हर्ट्स किसकी ऐसा यूनिट होती है आपके पास में, साउंड की ऐसा यूनिट होती है। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू 1/f। इसे आप डिवाइड कर देंगे तो 1/f मतलब 1/50 और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा बेटा 0.02 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा देखो इसमें एक सर्किट बनाया है इन्होंने और सर्किट को पहले डायग्राम में कनेक्ट किया है कोल से और दूसरे डायग्राम में कनेक्ट कर रखा है आयरन नेल से। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वैसे पे क्वेश्चन जो है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी एक बार देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कोल से कनेक्ट किया हुआ है बेटा सर्किट को, दूसरे में कनेक्ट किया हुआ है किससे, आयरन नेल से। तो कोल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आयरन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो आयरन वाला साइड है वो ग्लो करेगा और जो कोल वाला साइड है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ बेटा। कौन सा लिक्विड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जलती है बेटा, किस लिक्विड में, एसिड हो चाहे बेस हो चाहे सॉल्ट हो, ये अगर लिक्विड है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन कॉज बेटा, इसे हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स। उसके बाद 2 स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, 2 स्टेट ऑफ मोशन होती है या तो ऑब्जेक्ट जो है आपका रेस्ट पोजिशन पे होगा या तो आपका मोशन स्टेट पे होगा। ये जो है 2 स्टेट होती है मोशन की। किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा अगर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो कम से कम कितने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो फोर्स लगाने वाला पर्सन होगा और एक जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन प्लस मैन्योर की डेफिनेशन भी अच्छे से लर्न करनी है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं और इन्हें हम फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं और ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सॉल्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। 3 मेन न्यूट्रिशन भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में। उसके बाद में 3 एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है बेटा, मैन्योर की डेफिनेशन, अच्छा मैंने यहाँ पे मैन्योर की डेफिनेशन लिख दी है, कोई बात नहीं। एडवांटेज क्या होते हैं मैन्योर के बेटा, मैन्योर जो है पहली बात तो बहुत ही चीप एंड रेट होता है, बहुत ही चीप होता है, बहुत सस्ता होता है क्योंकि हमें आराम से हम खेतों में जो है मैन्योर को बना सकते हैं। उसके बाद में मैन्योर जो है कितनी भी मात्रा में अगर हम डाल रहे हैं तो हमारी जो फसल है, क्रॉप है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे आपके मैन्योर के। उसके बाद टर्म पूछा गया है बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है बेटा, ऐसी प्रैक्टिसेस जो फार्मर जो हैं पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, मतलब अगर उन्होंने क्रॉप उगाया हुआ है और उसके बाद में जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे वो जो सिंचाई कर रहे हैं, बीज को उगा रहे हैं, ये सारी क्या है आपके पास में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती हैं। तो मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। पहली बात तो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, सॉइल को बनाते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं उनके अंदर, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं उसके अंदर,
खाद और जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक वगैरह वो देते हैं, उसका इरिगेशन आएगा। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे करेंगे बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स लिख देना यहाँ पर, वीड्स, क्योंकि खरपतवार से या फिर जो पेस्ट हैं इंसेक्ट्स वगैरह से, उनसे हम इनको बचा लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे लाओ मैं इसे ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे वीड्स और पेस्ट देना है यहाँ पर, ठीक है, वीड्स एंड पेस्ट, अच्छा लिखा हुआ है मैंने, वीड्स एंड हार्वेस्टिंग स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स आएगा, उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसके बाद स्टोरेज, ठीक है, क्योंकि हम काटते हैं फसल को, उसके बाद स्टोर करते हैं इसको। तो ये वाला आपके आ जाएगा आपका आंसर, और ये आपकी बुक में जो है दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सीएनजी क्या है बेटा, सीएनजी को मैच कर देंगे आप, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है, बिकॉज सीएनजी जो है वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। उसके बाद में सोलर एनर्जी को हम मैच करेंगे किससे, रिन्यूएबल सोर्स है, बिकॉज इसको हम ये जो है खत्म नहीं होगी अगर हम इसका बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोलियम जो है उसको मैच करेंगे ब्लैक कोल से। एथ्रोसाइट जो है उसको मैच करेंगे बेटा, 90% कार्बन कंटेंट होता है, रॉक फॉर्म में एथ्रोसाइट जो है पाया जाता है। कोल तार जो है बहुत ही क्या है, गाढ़ा लिक्विड टाइप होता है, तो इसको हम विस्कस लिक्विड से मैच कर देंगे। और कैरोजिन जो है वो आपका वैक्सी मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। तो हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो मूव करता है, दैट इज वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है तो हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल होती है। तो ये वाइब्रेशन जो है मेन रीजन है किसका, साउंड का। उसके बाद में अनिल ने देखा कि क्रैकर्स को जब बर्न कर रहा है नाइट में, तो उसे साउंड जो है वो बाद में सुनाई देती है बेटा, और लाइट पहले दिखाई देती है। तो इसका रीजन बताना था आपको। तो देखो बेटा, स्पीड जो होती है लाइट की वो ज्यादा होती है, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप रीजन लिख देंगे यहाँ पर कि भाई जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, ज्यादा है, किससे, साउंड से, इसलिए उसे जो साउंड है वो बाद में सुनाई दे रही है और लाइट आप उसे पहले दिखाई दे रही है। उसके बाद में 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जिसको जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, तार जो होता है स्ट्रिंग से बजाते हैं। तो गिटार हो जाएगा आपका, वॉयलिन हो जाएगा, वीणा और एक तारा, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। 2 लिखना है यहाँ पर, 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी आप एग्जाम्पल जो है वो डाल के आ जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद में म्यूजिकल साउंड और नॉइज में डिफरेंस बताना है बेटा। म्यूजिकल साउंड सुनने में अच्छी लगती है, नॉइज जो है वो कानों को चुभती है। म्यूजिकल साउंड जैसे आपके अगर आप बजाते हैं, वॉयलिन वगैरह बजा रहे हैं, ये सब, इससे म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है। नॉइज जो है जो क्लास में आप लोग शोर करते हैं, वो नॉइज का एग्जाम्पल जाएगा। अगर हम कोई म्यूजिकल साउंड बजा रहे हैं और उसे काफी तेज बजाते हैं, तो वो जो म्यूजिकल साउंड है वो कन्वर्ट हो जाती है नॉइस के अंदर। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। अगर हम पानी को निकालते हैं बेटा किससे, कुएं से, तो हम क्या करेंगे, रोप को, रस्सी को खींचेंगे, तो पुल आएगा इसमें आपका आंसर। और चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है बेटा इसको, अनचार्ज बॉडी को। और अगर हम किसी लोडेड ट्रॉली को मूव कराना चाहते हैं तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा। फिर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा रिपेल करते हैं बेटा, याद रखना है आप लोगों को एग्जाम के लिए। जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बेटा, शुगर को कन्वर्ट करती है किसको, अल्कोहल में। उसके बाद में एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। लुइस पैस्चर बेटा फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इन्वेंट किया था, क्या इन्वेंट किया था बेटा, फर्मेंटेशन जो है वो इसको इन्वेंट किया था। ये वाली बात आपको याद रखना है, और इसका जो ईयर है वो भी याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या बता, आपसे एग्जाम में ईयर पूछ लें, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नहीं है, बाकी सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही को जमाने का काम करता है। उसके बाद में डिवाइस जो है बेटा, बैटरी में किस डिवाइस में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर्च में भी करते हैं, ट्रांजिस्टर में भी करते हैं, और टीवी रिमोट कंट्रोल में भी हम बैटरी लगाते हैं। उसके बाद सेल का अरेंजमेंट कैसे करेंगे बेटा, साइड बाय साइड भी करते हैं और वन आफ्टर द अनदर भी करते हैं, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बेटा, बल्ब ग्लो कब करेगा, जब वो ऑन पोजिशन पे होगा। उसके बाद में स्विच ऑन पोजिशन पे है, तो हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या बोलेंगे बेटा, कि वो क्लोज्ड भी है और कंप्लीट भी है। तो यहाँ पे ए एंड सी दोनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके। उसके बाद में बेटा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, नेचुरल सोर्स मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, तो सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट जो है वो जो है आपके पास में वो भी लाइट प्रोवाइड करती हैं, बट दे आर नॉट नेचुरल सोर्स, ठीक है। उसके बाद में मून जो है, उसके बाद तो अपनी लाइट होती नहीं है। मून वैसे नेचुरल सोर्स है, बट उसके बाद अपनी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके बाद अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्जाम्पल आपका स्टार हो जाएगा। स्टार जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, याद रखना है बेटा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस
के बीच में डिफरेंस या फिर अलग से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। उसके बाद टॉर्च क्या है बेटा, ल्यूमिनस है बिकॉज इसके बाद अपनी खुद की लाइट है। उसके बाद में आपके पास ये डायग्राम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है बेटा, और ये डायग्राम भी आपको लर्न करके जाना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें तो आपको बना के दे रखा है बट आपको डायग्राम भी इसको लर्न करना है। उसके बाद में मेल जर्म रिप्रोडक्टिव सेल क्या है बेटा, स्पर्म होता है आपका। अच्छा, उसके बाद स्पर्म जो है, स्पर्म का डायग्राम जो है वो भी लर्न करके जाना, इसमें हेड और टेल होता है, और हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। और उसके बाद में फीमेल जो जर्म रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है बेटा, ओवम है। उसके बाद में जो ग्रोथ होता है बेटा, रिप्रोडक्शन जो होता है जर्म्स का, वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। उसके बाद जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता है बेटा टेस्टिस टू यूरेथ्रा, किसके थ्रू, वासा डिफरेंशिया के थ्रू। उसके बाद आता है बेटा ऐसे एनिमल जो न्यू यंग वन को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विवापोरस, और ओवियोपोरस वो होते हैं जो अंडों से जन्म देते हैं अपने न्यू यंग वंस को, उनको बोलते हैं ओवियोपोरस, ठीक है। टेडपोल जो है डेवलपिंग स्टेज है बेटा इसका, टेडपोल जो है फ्रॉग का डेवलपिंग स्टेज है। ये आपको डायग्राम जो है मिल जाएगा, आपको एग्जाम एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद में वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली टेक प्लेस, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो फलोपियन ट्यूब जो है वो उसमें मिलते हैं बेटा। एक बार अच्छे से डायग्राम जो है करके जाएंगे आप लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। उसके बाद बोल रहे हैं द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड बेटा, उसे बोलते हैं जाइगोट। पहले बनता है जाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो, देन बनता है फीटस। आई होप आप लोगों को पूरा सैम्पल पेपर अपना समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम के बाद कैसा हो गया एग्जाम, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।